नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से एक बार फिर से बयान जारी कर दिया गया है और इस बयान में वो कोर्ट के जज से लेकर के जो है जेल के अंदर बंद मुजरिमों को लेकर के बात करती हुई नजर आई। क्या कुछ कह रही थी सुप्रिया श्रीनेत, जरा सुनिए। फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, उस पर एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो सरकार के अंतर्गत रहेगी बॉडी, वो फैक्ट चेक करेगी। सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुजरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी। तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि असहज है, तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने अपने आप को एक एकाधिकार दे दिया, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज को हटा सकते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 2019 में चुनाव के जस्ट पहले आप ही के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे ऊपर है। सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूज बताया था और 31 मई को जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो एनएसएसओ ने वो डेटा जारी किया और 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी थी। तो जिसको आप चुनाव के पहले फेक न्यूज बता रहे थे और उस डेटा को आपने एनएसएसओ को निकालने नहीं दिया, वो 3 महीने बाद डेटा भी सही था, खबर भी सही थी, सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था फेक न्यूज कहकर। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में 2022 में और उन्होंने कहा कि आधार जो है वो मिड डे मील स्कीम्स के लिए, जो पोषण की स्कीम्स होती हैं बच्चों के लिए, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। सरकार की यूनिट ने उसको जून में फेक न्यूज बताया कि ये फेक न्यूज है और अगस्त में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा। अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल सिर्फ इस बात का है, अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? तीसरी स्टोरी मैं बताती हूं। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत होती है। आप में से बहुत लोगों ने सोर्सेस के माध्यम से पुष्टि कराई, आपने स्टोरी चलाई कि 20 जाबाजों की शहादत हुई है, झड़प हुई है गलवान वैली में, और उस खबर को आप इस देश के सामने लाए। इस सरकार ने उसको डिनाई किया, इसको फेक न्यूज कहा गया तब तक जब तक बॉडीज वापस घर नहीं आने लगी और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टि करनी पड़ी। तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूज कर दीजिएगा और उसके बाद उसी पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे अभी भी याद है यूपी में चीनी ऐप अपने फोन से हटाया जाए, ये खबर चली थी, उसको भी बोला गया था फेक न्यूज है। फिर पुष्टि सरकार नहीं करी, वहां के एडीजी नहीं करी कि नहीं ये सही खबर है। राहुल गांधी जी ने रेलवे की निजीकरण की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको भी फेक न्यूज कहा गया था। बाद में सबने देखा क्या हुआ। सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान ने जो है उस समय तहलका मचाया जब बीजेपी पार्टी जो है अपनी तरफ से ये कह रही थी कि तमाम संस्थानें जो है वो अपनी अपनी तरफ से स्वतंत्र है कोई भी कार्य करने के लिए, और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया था। बावजूद उसके सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान ने जो है उनके दिए गए जवाबी कार्रवाई पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट पर उठ रहे सवाल, मुजरिमों पर उठ रहे सवाल, आए दिन के इन तमाम सवालों को सुनने के बाद आप लोग क्या सवाल उठाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।